गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो लास्ट वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था कैसे एल्कीन के अंदर हाइड्रोजन, हेलोजन एंड एचएक्स का ऐड किया जाता है। ठीक है, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैसे एल्कीन के अंदर वाटर को ऐड किया जाता है और उसके क्या प्रोडक्ट बनते हैं। तो इसका मतलब आज हम डिस्कस करने वाले हैं एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। तो करते हैं स्टार्ट। तो स्टार्ट करते हैं विद एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। ठीक है, देखो एसिड कैटालाइज्ड, आपको यहां से ही पता चल रहा है कि यहां पर कैटलिस्ट क्या है। हियर कैटलिस्ट इज एसिड। ये रिएक्शन एसिड की प्रेजेंस में होगी और एसिड कैसे एक्ट करेगा, कैटलिस्ट की तरह। हाइड्रेशन, हाइड्रेशन मींस एडिशन ऑफ वाटर, एडिशन ऑफ वाटर। इसका मतलब हम ऐसे कह सकते हैं कि इस रिएक्शन में आप एल्कीन को वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हो इन द प्रेजेंस ऑफ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एसिड। ठीक है, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आपने एसिड लिया। सपोज हम यहाँ पे फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 ले रहे हैं। एल्कीन की रिएक्शन हाइड्रेशन, हाइड्रेशन का मतलब क्या, एडिशन ऑफ वाटर। एल्कीन के अंदर आपने वाटर ऐड करवाना है विद फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एसिड। सपोज हमने यहां कंसंट्रेटेड H2SO4 की फ्यू ड्रॉप्स डाली है, तो यहां पे मिलता क्या है आपको, एल्कोहल। क्लियर। तो ये वन ऑफ द बेस्ट मेथड है एल्कोहल प्रिपेयर करने का फ्रॉम एल्कीन्स। इज इट क्लियर? ओके। अब इस रिएक्शन का एक फीचर होता है और वो क्या है कि ये रिएक्शन जो है फॉलो करती है मार्कोवनिकोव्स रूल को। मार्कोवनिकोव्स रूल जो आई होप आपने पढ़ा हुआ है ना। हमने लास्ट वाली वीडियोस में मार्कोवनिकोव्स रूल, एंटी मार्कोवनिकोव्स रूल पढ़ा था। ठीक है, एक बार उसको शॉर्ट में समझते हैं। देखो मार्कोवनिकोव्स रूल के अकॉर्डिंग क्या था कि सपोज हमने यहां पे कोई अनसिमेट्रिकल एल्कीन लिए। अनसिमेट्रिकल एल्कीन नहीं, अब अनसिमेट्रिकल एल्कीन है कैसे पता लगेगा, ये ऐसे पता लगता है कि डबल बॉन्ड के लेफ्ट साइड और डबल बॉन्ड के राइट साइड सेम ग्रुप्स प्रेजेंट होंगे तो वो सिमेट्रिकल एल्कीन होगा। देखो ऐसे समझ लो कि डबल बॉन्ड के लेफ्ट साइड और डबल बॉन्ड के राइट साइड, जैसे यहां ये डबल बॉन्ड है, इसके लेफ्ट साइड में क्या है, A2 है, इसके लेफ्ट साइड में भी क्या है, A2 है। इसका मतलब क्या है, ये एक सिमेट्रिकल एल्कीन है। ठीक है, अगर सपोज आप ऐसे समझना चाहते हो कि यहां पर मैंने CH2 लगा दिया, यहां पर भी मैंने CH2 लगा दिया, तो ये क्या है, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड के लेफ्ट साइड में भी CH2, डबल बॉन्ड के राइट साइड में भी CH2, तो लेफ्ट और राइट साइड में सेम ग्रुप्स प्रेजेंट हैं, देयरफॉर इसे हम क्या कहेंगे, सिमेट्रिकल एल्कीन। इज इट क्लियर? ठीक है, और अगर आप यहां पे हाइड्रोजन की वैलेंसी कंप्लीट कर दोगे तो आप ऐसे हाइड्रोजन की वैलेंसी भी कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो जाता है सिमेट्रिकल एल्कीन जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के लेफ्ट और राइट साइड बिल्कुल सेम ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं। अब सपोज यहां पे इस एग्जांपल में देखते हैं, यहां कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के लेफ्ट साइड में तो CH3 ग्रुप अटैच है, पर राइट साइड में नहीं है ये ग्रुप, है ना। लेफ्ट और राइट साइड इक्वल नहीं है, दैट्स व्हाई इसे ये क्या है, दिस इज अनसिमेट्रिकल एल्कीन। दिस इज अनसिमेट्रिकल एल्कीन। तो जब आप अनसिमेट्रिकल एल्कीन के अंदर वहां क्या ऐड करवा रहे थे, HX ऐड करवा रहे थे, और मार्कोवनिकोव्स रूल के अकॉर्डिंग क्या था कि जो नेगेटिव पार्ट होता है, नेगेटिव पार्ट ऑफ एडेंडम, नेगेटिव पार्ट ऑफ एडेंडम will attach to that part of double bond, that part of double bond which has minimum hydrogen, which has या less number of hydrogen। यही था ना।
मार्कोवनिकोव्स रूल की स्टेटमेंट क्या थी? नेगेटिव पार्ट ऑफ एडेंडम मींस जो अटैकिंग रिएजेंट है वो कहां अटैच होगा? उस पार्ट ऑफ डबल बॉन्ड पे अटैच होगा जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। तो यहां नेगेटिव पार्ट क्या है एडेंडम का? ये एडेंडम है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, तो नेगेटिव पार्ट कहां अटैच होगा? उस पार्ट ऑफ डबल बॉन्ड के जहां पर कम हाइड्रोजन है। ये डबल बॉन्ड है, कम हाइड्रोजन का है, यहां है, तो यहां पे नेगेटिव पार्ट अटैच होगा, नेगेटिव पार्ट यहां अटैच होगा, तो यहां पे क्या बन जाएगा? CH3CHX, और ये H पॉजिटिव कहां अटैच हो जाएगा? CH, ये CH3 बन जाएगा। इस तरीके से आपने मार्कोवनिकोव्स रूल को पढ़ा था। ओके, अब इस रिएक्शन में मार्कोवनिकोव्स रूल कैसे काम करता है ये देखते हैं। तो सपोज हम प्रोपीन का एग्जाम्पल ही डिस्कस करते हैं। CH3, दिस इज 3, CH3, CH डबल बॉन्ड CH2। अब आपने किसके साथ रिएक्ट करवाया? वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। ठीक है, तो वाटर को हम ऐसे लिख सकते हैं, वाटर को आप ऐसे लिख सकते हो H पॉजिटिव OH नेगेटिव। तो यहां पर भी क्या है? मार्कोवनिकोव्स रूल फॉलो होगा, और मार्कोवनिकोव्स रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है? नेगेटिव पार्ट ऑफ द अटैकिंग रिएजेंट विल अटैच टू दैट पार्ट ऑफ डबल बॉन्ड विच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ये है, कम हाइड्रोजन किसके पास है? इसके पास है, देयरफॉर नेगेटिव पार्ट दैट इज OH कहां अटैच हो जाएगा? यहां पे, और यहां पर हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा, दैट इज CH3। ठीक है, तो इस तरीके से आप एल्कीन से क्या प्रिपेयर कर सकते हो? एल्कोहल की प्रिपरेशन कर सकते हो। ये क्या है? दिस इज प्रोपीन, ये प्रोपीन है, और ये क्या बनाया आपने? प्रोपेन 2-O। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द इजीएस्ट मेथड है एल्कोहल को प्रिपेयर करना फ्रॉम एल्कीन से। क्लियर? ठीक है, तो एक्चुअली ये रिएक्शन क्या होती है? प्रोपीन एंड जो हाइयर एल्कीन्स होते हैं वो इस रिएक्शन को देते हैं। यहां पे जनरली सेकेंडरी एंड टर्शरी एल्कोहल की प्रिपरेशन होती है, जनरली सेकेंडरी और टर्शरी एल्कोहल यहां पर बनता है। और ये रिएक्शन जिस मैकेनिज्म को फॉलो करती है वो होता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन मैकेनिज्म को वो फॉलो करती है। समझ में आया इतना? ठीक है, इतना जानना आपके लिए बहुत काफी है। अब मैकेनिज्म समझते हैं और मैकेनिज्म के बाद सॉल्व करेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस, जिससे आपका ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो जल्दी से समझते हैं इसका मैकेनिज्म। अब जल्दी से आप बताओगे मुझे, देखो क्या लिखा हुआ है आपने? आपने रिएक्शन लिखी है, सपोज यहां पे देखते हैं, देखो प्रोपीन, प्रोपीन लिया, किसके साथ रिएक्ट करवाया आपने? हाइड्रेशन, हाइड्रेशन मींस एडिशन ऑफ यहां पे वाटर है और फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आपने सपोज कंसंट्रेटेड H2SO4 ले लिया, यही अटैकिंग रिएजेंट है। ठीक है, हाइड्रेशन है, एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन है, तो हाइड्रेशन मींस एडिशन ऑफ वाटर करवाया है, और एसिड कैटालाइज्ड है तो एसिड एज अ कैटलिस्ट यहां यूज होगा। तो सबसे पहले ये जो प्रोपीन है, ये अभी हमने डिस्कस, ये क्या होता है? देखो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है। एल्कीन क्या होता है? एल्कीन न्यूक्लियोफाइल होता है। कैसे न्यूक्लियोफाइल होता है? हमने इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल वाली वीडियो में सारे न्यूक्लियोफाइल्स, इलेक्ट्रोफाइल्स डिस्कस किए हुए हैं। ठीक है, तो ये क्या है? न्यूक्लियोफाइल है। अब न्यूक्लियोफाइल को क्या चाहिए होता है? इसको तो चाहिए इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, तो यहां होता क्या है? ये है एसिड, आपको पता है एसिड H पॉजिटिव बड़ी जल्दी देते हैं, तो यहां से क्या मिलेगा? इसे H पॉजिटिव मिलेगा एसिड से, इसको यहां से H पॉजिटिव मिलेगा एसिड से। अब इसके पास दो ऑप्शन है H पॉजिटिव के पास, या तो ये H पॉजिटिव यहां पर अटैच हो जाए, या ये H पॉजिटिव यहां अटैच हो जाए। देखें कैसे? देखो मैं ये रब करती हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। देखो क्या हो सकता है, ये देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ओके, या तो ये बॉन्ड यहां पे इसके इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, है ना। ये इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट साइड मूव करेंगे तो कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, और इससे इलेक्ट्रॉन्स दूर गए देयरफॉर इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। या फिर एक काम और हो सकता है कि ये इलेक्ट्रॉन्स राइट साइड में मूव कर जाएं, तो क्या होगा? CH3
इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा C पॉजिटिव H, और यहां पे क्या आ जाएगा C नेगेटिव H2। अगर ये राइट साइड में मूव करेंगे तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब आप देख रहे हो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज जब बनता है उसे हम क्या कहते हैं, कार्बोकैटायन। तो यहां फॉर्मेशन हुई है कार्बोकैटायन की। अब आप आसानी से बता सकते हो मुझे कि इन दोनों में से क्या बनेगा, क्योंकि आपको पता है कि कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होता है, टर्शरी इज ग्रेटर देन सेकेंडरी इज ग्रेटर देन प्राइमरी। ये कौन सा कार्बोकैटायन बना है, ये कार्बन एक कार्बन से सराउंडेड है तो ये प्राइमरी कार्बोकैटायन है, ये कार्बन दो कार्बन से सराउंडेड है तो ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन है। और आपको पता है सेकेंडरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी कार्बोकैटायन। तो कौन सा बनेगा, यही बनेगा। ठीक है, ओके। तो इसको रब कर दे हम, इसको आप रब कर सकते हो। ठीक है, अब आपने बना दिया ये। अब ये क्या होगा, इसके ऊपर हाइड्रोजन कैसे ऐड होगी, हाइड्रोजन तो पॉजिटिव चार्ज है तो ये कहां जाएगी, नेगेटिव चार्ज पे। मतलब यहाँ पे जो होता है यहाँ पे CH3 की फॉर्मेशन हो जाती है। तो अब ये आपने कार्बोकैटायन बना दिया। मतलब मैं इसको यहां लिख दूं CH3 C पॉजिटिव H CH3। अब आपने बना दिया है ये, क्लियर, ओके। अब उसके बाद क्या होता है, ये जो आपका कार्बोकैटायन बना है, अब आपने क्या लिया हुआ है, आपने वाटर भी लिया हुआ है ना। तो वाटर जो है ऐसे लिख सकते हैं हम वाटर को HOH H2O। अब वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन है उसके पास है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यहां है पॉजिटिव चार्ज, तो क्यों नहीं अटैक होगा, बिल्कुल अटैक होगा। ये जो ऑक्सीजन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है यहां पर आ जाएंगे और क्या हो जाएगा, ये यहां पर अटैच हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, कुछ इस टाइप का बन जाएगा CH3, CH के ऊपर O पॉजिटिव H2 ऐड हो जाएगा और CH3 बन जाएगा। ठीक है, अब आप देख रहे हो कि वाटर तो एक्सेस में प्रेजेंट है। क्यों एक्सेस में प्रेजेंट है, हमने कहा था ना कि वाटर के अंदर आप रिएक्शन करवा रहे हो विद फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एसिड, आपने कुछ ही ड्रॉप्स लिए हैं एसिड की, तो वाटर एक्सेस में प्रेजेंट है। तो यहां पर जो वाटर है, इसको मैं रब करती हूं, तो जो यहां पर वाटर है वो कैसे एक्ट करेगा, बेस की तरह एक्ट करेगा। बेस की तरह जो है वाटर एक्ट करेगा और यहां से जो H पॉजिटिव है उसको ले जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 2 H है ना, तो एक H पॉजिटिव को वो ऐसे ले जाएगा और यहां से आपका H पॉजिटिव का रिमूवल होगा और क्या बन जाएगा, CH3 CHOH एंड देन CH3। तो आपने कैसे बनाया, प्रोपीन से आपने प्रोपेन 2-ऑल की फॉर्मेशन करती। दोबारा से समझे, ओके, जल्दी से समझते हैं। प्रोपीन क्या है, एल्कीन है। एल्कीन न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है। H पॉजिटिव फ्रॉम द एसिड आएगा, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल को देख करके बिल्कुल उससे अटैच होने की कोशिश करता है और होता भी है। तो अब 2 काम हो सकते हैं, या तो जो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स है ये यहां पे मूव करें, अगर यहां पे मूव करेंगे तो कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये बनेगा प्राइमरी कार्बोकैटायन। और अगर दोनों इलेक्ट्रॉन्स यहां मूव करेंगे तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, ये बनेगा सेकेंडरी कार्बोकैटायन विच इज मोर स्टेबल। तो यही बनेगा, है ना, ओके। तो जैसे ये बना, ये इस टाइप का कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन हो गई। बहुत अच्छे, ठीक है, इसको हम थोड़ा सा अच्छे से रिप्रेजेंट कर देते हैं सर्कल में, क्लियर, ओके। अब होगा क्या, ये जो कार्बोकैटायन है, अब आपने वाटर लिया हुआ है, तो वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन है उसके पास है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन्स इसे दे देगा, ठीक है, और बॉन्ड बना लेगा। तो CH3 CH यहां पे वाटर अटैच हो गया और CH3 एज इट इज। अब आप देख रहे हो वाटर तो आपने एक्सेस में लिया है, तो यहां पर वाटर एक्ट करेगा बेस की तरह, क्योंकि वाटर के और भी तो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। तो ये वाटर का मॉलिक्यूल एक आएगा, यहां से उसे H पॉजिटिव को लेके चला जाएगा, तो -H पॉजिटिव हो गया है, ठीक है। और जैसे ही -H पॉजिटिव हुआ, आपके पास क्या बन गया है, प्रोपेन 2-ऑल, दैट इज एल्कोहल। तो ये पूरी मैकेनिज्म, पूरा का पूरा रिएक्शन आपको अच्छे से शायद क्लियर है। क्लियर है तो बस इसके कुछ फीचर्स स्टडी करते हैं। यहां पर बना है कार्बोकैटायन, और जब भी कार्बोकैटायन बनता है तो कार्बोकैटायन की रीअरेंजमेंट ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो यहां पर भी आपको जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे
तो रीअरेंजमेंट का चेक करना पड़ेगा। ठीक है, कार्बोकैटायन बना है। अच्छा, मैं आपको स्लो और फास्ट स्टेप बताना तो भूल ही गई। इन दोनों स्टेप में से स्लो स्टेप कौन सा होता है? रिएक्शन इंटरमीडिएट यहां बन रहा है, देयरफॉर दिस इज स्लो स्टेप, और जो स्लो स्टेप होता है वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, तो यही आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। ठीक है, ओके। तो अब यहां पे जो स्टेबिलिटी होती है रिएक्शन की, या जो रेट ऑफ दिस रिएक्शन होता है, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? जो आपका रिएक्शन इंटरमीडिएट बना है, और वो क्या है? कार्बोकैटायन। तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पे इस रिएक्शन का रेट डिपेंड करता है। क्लियर? ओके। तो अब आपने बहुत ज्यादा इसके बारे में स्टडी कर लिया है, मैकेनिज्म समझ लिया, रिएक्शन समझ ली। अब आप मुझे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाओगे, तो हम जल्दी से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, और आगे चलेंगे। तो अब ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो, इसके अंदर क्या है? एल्कीन लिया है, वाटर का एडिशन करवाया है, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड है, एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन है। तो करते हैं स्टार्ट। देखो, फर्स्ट स्टेप क्या होता है? इस एल्कीन बॉन्ड का ब्रेक होना। अब देखो, यहीं पर हम सॉल्व करेंगे, पूरा लिखेंगे नहीं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, यहीं पर जो है हम इसको सॉल्व करेंगे आराम से। ठीक है, देखो एल्कीन कैसे ब्रेक हो सकता है? इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाए, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाए। अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स यहां आ जाएंगे तो इस कार्बन पे तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये कौन सा कार्बोकैटायन बना है? दिस इज प्राइमरी कार्बोकैटायन। ठीक है, या फिर ऐसा हो सकता है कि पॉजिटिव चार्ज यहां आ जाए, नेगेटिव चार्ज यहां आ जाए, है ना? अगर ये जो है ये दो पाई इलेक्ट्रॉन से यहां मूव करेंगे तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और ये कौन सा कार्बोकैटायन बना है? 1 2 3, दैट इज टर्शरी कार्बोकैटायन। और आपको पता है टर्शरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी कार्बोकैटायन, तो यही कार्बोकैटायन बनेगा। तो आप सिर्फ और सिर्फ क्या करोगे? ऐसे एरो लगाओगे और ये शो करोगे, दैट इज CH3 C पॉजिटिव, CH3, और यहां पे क्या आ जाएगा? CH2 नेगेटिव। ठीक है, ओके, ये था। ठीक है, अब आपको पता है, तो अब देखो आपके पास ये पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव आ गया। अब वाटर है, वाटर मींस H पॉजिटिव OH नेगेटिव। तो सबसे पहले नेगेटिव है तो यहां तो H पॉजिटिव अटैच हो जाएगा, यहां क्या बन जाएगा? दैट इज CH3। और जो OH नेगेटिव है वो कहां अटैच हो जाएगा? यहां पे अटैच हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका प्रोडक्ट। तो ये क्या बना दिया आपने? ये जो कार्बोकैटायन था इसके पास पॉजिटिव चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज जो है नेगेटिव चार्ज के साथ कंबाइन कर गया और आपने जो है इस प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर दी। ठीक है, ओके। तो या तो आप इस मैकेनिज्म से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप ये मैकेनिज्म फॉलो नहीं करना चाहते हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं तो आप ऐसे कर लो। कैसे करोगे? वाटर है, वाटर मींस H पॉजिटिव OH नेगेटिव। आपको पता है ये रिएक्शन मार्कोवनिकोव रूल को फॉलो करती है, और उस रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है? नेगेटिव पार्ट ऑफ द अटैकिंग रिएजेंट will attach to that carbon of double bond which has less number of hydrogen। तो इन दोनों में कार्बन में से किसके पास कम हाइड्रोजन है? यहाँ तो नेगेटिव पार्ट कहाँ अटैच हो जाएगा? यहाँ पे, दैट इज CH3 COH CH3, और जो पॉजिटिव पार्ट है वो यहाँ अटैच हो जाएगा, दैट इज CH3। तो आप ऐसे भी डायरेक्ट सॉल्व कर दो मार्कोनिकोव रूल लगा के, या पूरा मैकेनिज्म से भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ओके। तो अब हम सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको यह बताना है विच एल्कीन इज मोस्ट रिएक्टिव टूवर्ड्स दिस हाइड्रेशन। ठीक है, और आपके पास ऑप्शंस हैं। सबसे पहले प्रोपीन, दैट इज CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। सेकेंड ब्यूटीन, दैट इज पूरा ही लगा देते हैं, एंड थर्ड इज ये। तो आपके पास ये 3 ऑप्शंस है, इनमें से कौन रिएक्टिव होगा ज्यादा हाइड्रेशन के लिए, वो डिसाइड करते हैं। देखो कैसे पता करते हैं हाइड्रेशन के लिए कौन रिएक्टिव होगा?
जिसके पास कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, विच हैज मोर स्टेबल कार्बोकैटायन, वो जो है ज्यादा रिएक्टिव होगा, ठीक है, वही बनाएगा प्रोपेनॉल। तो यहां पे देखो, अगर ये डबल बॉन्ड यहां पे इसके इलेक्ट्रॉन्स आते हैं तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और ये पॉजिटिव चार्ज, मतलब ये क्या है, प्राइमरी कार्बोकैटायन बनेगा अगर ऐसा होता है तो। या फिर हो सकता है पॉजिटिव चार्ज यहां जाए, नेगेटिव चार्ज यहां जाए, फिर ये बन जाएगा सेकेंडरी कार्बोकैटायन। और आपको पता है सेकेंडरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल, तो ये क्या हो जाएगा, मतलब ये कुछ इस तरीके से बॉन्ड ब्रेक होगा और यहाँ पे आ जाएगा CH3, तो ये कार्बोकैटायन बन गया। यहां देखो, अगर ये इलेक्ट्रॉन, अब ये देखते हैं, अगर ये बॉन्ड यहां ब्रेक होता है, ऐसे ये इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज, ये कार्बोकैटायन दो कार्बन से सराउंडेड है, मीन सेकेंडरी कार्बोकैटायन। और अगर ये बॉन्ड इस तरफ ब्रेक होता है तो इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज और इस पर पॉजिटिव चार्ज, ये प्राइमरी कार्बोकैटायन है। तो आपको पता है सेकेंडरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी कार्बोकैटायन, तो बॉन्ड ऐसे ब्रेक नहीं होगा, बॉन्ड जो है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तभी तो ये सेकेंडरी बनेगा, है ना। और यहाँ पे एक हाइड्रोजन आ जाएगा, दैट इज CH3। तो अब ये बन गया ये कार्बोकैटायन। यहां और देखते हैं, ये बॉन्ड अगर ऐसे ब्रेक होता है तो इसके ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज, यहां पर पॉजिटिव चार्ज, तो ये कार्बन 3 कार्बन से सराउंडेड है, तो टर्शरी कार्बोकैटायन बन गया। और अगर ये बॉन्ड यहां ब्रेक होता है तो यहां नेगेटिव चार्ज, यहां पॉजिटिव चार्ज, ये कार्बन सिर्फ एक कार्बन से सराउंडेड है, तो प्राइमरी कार्बोकैटायन। और आपको पता है टर्शरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल, तो ये बॉन्ड कैसे ब्रेक होगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, यहां पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और ये जो नेगेटिव चार्ज है इसके साथ हाइड्रोजन आकर के बाद में अटैच हो जाएगा, तो कुछ ऐसा बन जाएगा। अब आपने देख लिया है कि कार्बोकैटायन कैसे बन रहे हैं, ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन है, ये भी सेकेंडरी कार्बोकैटायन है, और ये टर्शरी कार्बोकैटायन। कौन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, ये सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, therefore this will be more reactive towards hydration। क्लियर, ठीक है। तो प्रोपीन ब्यूटीन 2 मिथाइल प्रोपीन में 2 मिथाइल प्रोपीन जो था ना, यहाँ पे 2 मिथाइल प्रोपीन था, तो वो जो है मोर रिएक्टिव होगा टुवर्ड्स हाइड्रेशन, उसका रेट ऑफ हाइड्रेशन ज्यादा होगा। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करें, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया, एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन ट्राई करते हैं, विदाउट मैकेनिज्म करें, ठीक है। सपोज यहां पे आपने ये एल्कीन लिया है, वाटर के साथ रिएक्ट करवाया, H पॉजिटिव, वाटर को ऐसे लिख सकते हो H पॉजिटिव OH नेगेटिव। आपको पता है इस रिएक्शन में मार्कोनिकोव्स रूल फॉलो होता है, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, नेगेटिव पार्ट उस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे जाकर के अटैच होगा जहां कम हाइड्रोजन है, यहां कम हाइड्रोजन है, यहां पे अटैच हो जाएगा, क्या प्रोडक्ट बना दोगे, ऐसा प्रोडक्ट बना दोगे, CH3 CH3 CH3, इस कार्बन पे आप OH ग्रुप अटैच करवा दोगे, CHOH, और यहाँ पे CH3, पर ये प्रोडक्ट बिल्कुल नहीं बनेगा, दिस प्रोडक्ट विल नॉट फॉर्म। क्यों, अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखो क्या हो सकता है, ये नेगेटिव, ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स है यहां आ जाए, तो यहां पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और यहां पे पॉजिटिव चार्ज, फिर ये बनेगा प्राइमरी कार्बोकैटायन। अगर ये दोनों ही इलेक्ट्रॉन्स यहां मूव करते हैं तो इस कार्बन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज और इस कार्बन पे आएगा नेगेटिव चार्ज। अब ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन बना है, सेकेंडरी कार्बोकैटायन बना है ना। देखो ऐसे लिखते हैं, CH3 कार्बन CH3 CH3, ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन अब आपने बना दिया, ठीक है, ओके, इससे आपने ये बना दिया। अब आप देख रहे हो कि यहां पे जो कार्बोकैटायन बना है उसके पास एबिलिटी है कि वो सेकेंडरी से टर्शरी में कन्वर्ट हो जाए, है ना। यहाँ पे क्या हो सकता है, मिथाइल शिफ्ट हो सकती है, मिथाइल शिफ्ट होने की वजह से ये मिथाइल ग्रुप जब यहां चला जाएगा तो ये कार्बन का पॉजिटिव चार्ज यहां आ जाएगा। हमने रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन में पढ़ा हुआ है ना, कैसे करते हैं वो मिथाइल शिफ्ट, फिनाइल शिफ्ट, हाइड्राइड शिफ्ट। तो यहाँ पे जो होती है आपकी शिफ्टिंग होगी किसकी, फिनाइल की। तो जब आप 1 2
फिनाइल कह रही हूं सॉरी, मिथाइल शिफ्ट करोगे, 1,2 मिथाइल शिफ्ट करोगे तो क्या होगा, ये बॉन्ड यहां पर आ जाएगा, CH3 का पूरा ग्रुप यहां अटैच हो जाएगा और क्या बन जाएगा, CH3 कार्बन CH3। देखो CH3 कार्बन CH3 बन जाएगा, इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ CH के ऊपर CH3 आ जाएगा और यहाँ पे CH3। अब ये क्या था, दिस वाज सेकेंडरी कार्बोकैटायन और रीअरेंजमेंट से आपने क्या बना दिया, टर्शियरी कार्बोकैटायन बना दिया। इस वजह से अगर आप है ना विदाउट मैकेनिज्म सॉल्व करोगे तो आपको पता नहीं लगेगा कि कैसे कार्बोकैटायन की रीअरेंजमेंट पॉसिबल थी या नहीं थी। तो अब आपने मैकेनिज्म के थ्रू सॉल्व किया तो अब आपको पता लगा कि नहीं, कार्बोकैटायन सेकेंडरी बन रहा था और वो टर्शियरी में कन्वर्ट हो सकता था। तो बिल्कुल होगा, कार्बोकैटायन की रीअरेंजमेंट होगी और बस कार्बोकैटायन की रीअरेंजमेंट होगी, उसके बाद क्या करना होता है आपको, सिर्फ यहाँ पे क्या अटैच करना होता है, OH ग्रुप। उसके बाद आप यहाँ पे OH ग्रुप अटैच कर दोगे और क्या बन जाएगा, ऐसे CH3 COH CH3 एंड देन यहाँ पे CH CH3 CH3। तो फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन होगा ये, दिस विल बी द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन, ये नहीं बनेगा। ये क्वेश्चन सिर्फ मैंने आपको इसलिए करवाया कि आप मैकेनिज्म से क्वेश्चन को सॉल्व करो, ना कि ऐसे, क्योंकि मार्कोनिकोव रूल्स के अंदर यही प्रॉब्लम होती है कि कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का पता नहीं लगता। इस वजह से पहले आप बना के देखो, सेकेंडरी है क्या वो टर्शियरी में कन्वर्ट हो सकता है, रीअरेंजमेंट करवाओ, उसके बाद तो बस अल्कोहल आपको OH ग्रुप अटैच करना होता है। ठीक है, तो ये था इस टाइप का क्वेश्चन। तो अब से आप जितने भी इसके क्वेश्चन सॉल्व करोगे सारे मैकेनिज्म से सॉल्व करोगे, सो दैट आपको पता रहे कि कार्बोकैटायन की रीअरेंजमेंट हो रही है तो आपको करवानी है। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन बस लास्ट सॉल्व कर लेते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, वो है CH3 CH CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, और सपोज आपने यहाँ पे वाटर के साथ रिएक्शन करवाई है, पर इस बार आपने ड्यूटेरियम आइसोटोप लिया है। ठीक है, उसका आपने वो लिया, तो CH3 CH CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये आपके पास एल्कीन गिवन है, वाटर है, D पॉजिटिव है, तो यस इसके साथ भी रिएक्शन हो सकती है। तो वो देखते हैं। देखो अगर आप फाइनल प्रोडक्ट विदाउट मैकेनिज्म देखें, देखो क्या होगा, H पॉजिटिव OH नेगेटिव, ऐसे करोगे अब आप, तो अब यहाँ पे क्या होगा, देखो H पॉजिटिव ऐड होगा या D पॉजिटिव, तो यहाँ पर D पॉजिटिव ऐड होता है। क्यों, क्योंकि आपने मैकेनिज्म में देखा है ना, फर्स्ट स्टेप क्या होता है, एसिड का जो H पॉजिटिव आयन होता है वो अटैच होता है। तो यहाँ पे एसिड का H पॉजिटिव आयन तो आपने लिया नहीं, पर आपने D पॉजिटिव लिया हुआ, therefore वो अटैच होगा। ठीक है, अब सबसे पहले देखते हैं कि अगर हम विदाउट मैकेनिज्म सॉल्व करें तो जो नेगेटिव पार्ट होता है वो कहाँ अटैच होगा, मार्कोवनिकोव रूल के अकॉर्डिंग, जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। इन दोनों कार्बन में से लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन किसके पास है, इसके पास है। तो आप प्रोडक्ट बना दोगे ऐसे, दैट इज CH3 CH CH3 CHOH और यहाँ पे CHD, ये प्रोडक्ट बन जाएगा, है ना। अब मैकेनिज्म के थ्रू देखते हैं क्या कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट पॉसिबल था। देखो अगर ये बॉन्ड यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव, प्राइमरी कार्बोकैटायन बनेगा। अगर ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो यही बनेगा क्योंकि सेकेंडरी कार्बोकैटायन है। तो आप डायरेक्ट यहां से ये बना दोगे, दैट इज CH3 CH CH3 C पॉजिटिव H CH2 नेगेटिव, है ना, ये बना दिया। ओके, अब क्या यहां पर रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। ये क्या है, सेकेंडरी कार्बोकैटायन। अगर आप इस पॉजिटिव चार्ज को यहां ले आओगे तो ये 1 2 3 3 कार्बन से सराउंड हो जाएगा, दैट इज टर्शरी बन जाएगा, तो बिल्कुल रीअरेंजमेंट होगी। ये जो हाइड्रोजन है ये हाइड्राइड शिफ्ट होगी, यहाँ पे क्या होगी 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट। ठीक है, तो जैसे ये हाइड्राइड यहां जाएगा दैट इज क्या बनेगा, CH3 C CH3 एंड देन यहां पॉजिटिव साइन आ जाएगा और यहाँ पे क्या चला जाएगा CH2 और यहाँ पे CH3 CH। अब देखो यहाँ पे CH2 आएगा या CH2D आएगा, तो ये आपको पता है यहाँ पे आपने एसिड नहीं लिया, इस बार आपने D पॉजिटिव लिया, तो यहाँ पे CHD आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा CHD।
अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, कार्बोकैटायन बन गया, ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन था, आपने टर्शरी बना दिया, मोर स्टेबल बना दिया। नेक्स्ट स्टेप होता है अल्कोहल का ऐड होना, OH ग्रुप आपने डायरेक्ट लगाना है, CH3 C CH3 OH, यहाँ पे CH2 CHD। तो दिस विल बी द फाइनल प्रोडक्ट, ये नहीं बनेगा, ठीक है। तो विदाउट मैकेनिज्म सॉल्व करोगे तो कुछ इस टाइप का प्रोडक्ट आएगा जो कि रॉन्ग है, और विद मैकेनिज्म क्योंकि यहाँ पे रीअरेंजमेंट होनी थी तो आपने रीअरेंजमेंट करवा के ये सॉल्व किया है, तो दिस इज द राइट आंसर, ठीक है। ओके, तो अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रही हूं जो आप खुद सॉल्व करोगे, और वो क्वेश्चन है ये, 2-फिनाइल प्रोपीन है, इसकी आपने एसिडिक हाइड्रेशन करवाई है, एसिडिक हाइड्रेशन, क्या प्रोडक्ट होगा, आप इस क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करना, ठीक है। ओके, तो अब एक छोटा सा टॉपिक है जो कि इतने एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, पर स्टिल हम डिस्कस कर लेते हैं। उसे कहते हैं हम इनडायरेक्ट हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। इनडायरेक्ट, जो अभी हमने हाइड्रेशन पढ़ी है वो डायरेक्ट हाइड्रेशन, ये जो होती है दिस इज इनडायरेक्ट हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। तो इस हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन के अंदर क्या होता है, यहां पे आप एल्कीन को रिएक्ट करवाते हो विद कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ, और सेकेंड स्टेप में आप इसे वाटर के साथ बॉईल करवाओगे, तब जाके आपको मिलेगा एल्कोहल। समझते हैं इस रिएक्शन को, ठीक है। देखो, आपने सपोज एल्कीन लिया है, वही प्रोपीन, प्रोपीन ले लिया आपने, ठीक है। अब आपको H2SO4 के साथ, और यहां कंसंट्रेटेड नहीं, सॉरी, यहां पे कोल्ड H2SO4 आप यूज करते हो, तो आपने यहां पर कोल्ड H2SO4 यूज किया, ओके। अब H2SO4 को आप कैसे लिख सकते हो, H पॉजिटिव HSO4 नेगेटिव, ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। अब आपको पता है एल्कीन है, एल्कीन कैसे एक्ट करता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है, इसे दिख रहा है इलेक्ट्रोफाइल, तो होगा क्या, यहां पर भी जो है मार्कोवनिकोव्स रूल फॉलो होता है, मार्कोवनिकोव्स रूल, ठीक है। इसके अंदर भी क्या होगा, जो नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडेंडम होगा वो कहां अटैच होगा, उस कार्बन ऑफ द डबल बॉन्ड पे जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। इसमें से लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन किसके पास है, इसके पास, तो नेगेटिव पार्ट यहां अटैच हो जाएगा, और क्या बनेगा, CH3 CH OSO3H एंड देन यहां पे CH3, और जो H पॉजिटिव होगा वो वहां पर अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे आपने क्या बनाया, दिस इज एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट। क्या फॉर्मेशन होती है, जब आप एल्कीन को रिएक्ट करवाते हो विद कोल्ड H2SO4, तो आपके पास किसकी फॉर्मेशन होती है, एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट। और यहां पर एल्काइल क्या है, दिस इज आइसोप्रोपाइल, तो यहां पे किसकी फॉर्मेशन हुई है, आइसोप्रोपाइल हाइड्रोजन सल्फेट की, आइसोप्रोपाइल हाइड्रोजन सल्फेट इज फॉर्म्ड। अब होता क्या है, सेकेंड स्टेप में आपको वाटर के साथ बॉईल करवाना है, तो सेकेंड स्टेप में होगा जो ये CH3CH OSO3H CH3, इसको जब आप वाटर के साथ हाई टेम्परेचर पर बॉईल करवाओगे तो यहां पे क्या रिलीज होगा, H2SO4 रिलीज होता है, और साथ में आपका ये OSO3H ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाता है, एल्कोहल, CH OH एंड देन CH3। तो यहाँ पे आपका H2SO4 मिल जाता है आपको एज इट इज, और एल्कोहल की फॉर्मेशन हो जाती है। तो ये रिएक्शन वैसे तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि मैंने कोई इसका क्वेश्चन देखा नहीं है, ठीक है। पर जो हमने प्रीवियस रिएक्शन डायरेक्ट हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन आता है, तो वहां क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको पूरा लेक्चर अच्छे से समझ में आया है। स्टिल आपको कोई डाउट हो तो यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।